हाँ जी डियर गर्ल्स, इसके बाद जो है सेंटर ऑफ ए कॉनिक सेक्शन क्या होता है। सेंटर ऑफ द कॉनिक इज द पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द कॉनिक सच दैट एवरी कोड ऑफ द कॉनिक पासिंग थ्रू इट इज बाइसेक्टेड एट इट। ये कहता है कि सेंटर ऑफ द कॉनिक, सेंटर ऑफ ए कॉनिक सेक्शन पूछ रहा है। सेंटर ऑफ ए कॉनिक क्या है? ऐसा पॉइंट है किसमें प्लेन ऑफ द कॉनिक में, क्योंकि हम जहाँ भी रहते हैं कोई भी है, कोई भी शेप बनती है या एक प्लेन में ही बनती है, ठीक है। कोई भी आपका प्लेन ऑफ द कॉनिक है उसमें का जो अगर आप सेंटर देख रहे हैं वो ऐसा पॉइंट है, इस टाइप से पॉइंट है कि जो एवरी कोड को आप ड्रॉ करेंगे कॉनिक सेक्शन की, तो जो जहाँ से पास करती होगी उसके सेंटर से तो उसको बाइसेक्ट करेगी। जैसे आपको सेंटर कॉनिकॉन में बताया था कि आपके पास कोई एलिप्सॉइड है या कुछ भी है, ठीक है। यहाँ से अगर आप कोई कोड लेते हैं जो यहाँ से पास करिए उसके सेंटर से, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे ये यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है ना, सेंटर ऑफ ए कॉनिक इज अ पॉइंट इन द प्लेन ऑफ द कॉनिक, इस टाइप से है। एवरी कोड ऑफ द कॉनिक पासिंग थ्रू इट इज बाइसेक्टेड एट इट। इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो क्या है? टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक, जब उसका सेंटर कहाँ पे हो और रीजन पे हो। आपको ऐसी इक्वेशन ऑफ द कॉनिक फाइंड करना है जिसका सेंटर कहाँ पे हो और रीजन पे हो। मैंने क्या लेट करा कि लेट द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक सेक्शन ये है जो कैसी है, सेकेंड डिग्री की इक्वेशन है एक टाइप से। तो कहता है कि सेंटर ऑफ द कॉनिक सेक्शन क्या ले रहा है, आप ओरिजिन पे ले रहे हो। Therefore, corresponding to any point x1 y1 on the conic, there exists another point minus x1 y1 on it। जैसे आप ये कहना चाहता है कि जैसे कोई ओरिजिन है, ठीक है, जैसे आपके पास एक्स एक्सिस होगी पूरी, ये आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है। कोई भी आपका क्या है, एलिप्सॉइड है सपोज करो, ठीक है। अगर इस साइड x1 y1 क्या है, पॉजिटिव, तो इधर क्या होंगे, दोनों नेगेटिव। ये कहता है कि अगर सेंटर ऑफ द कॉनिक सेक्शन का है ओरिजिन पे, कोरस्पॉन्डिंग टू एनी पॉइंट, कोई भी आप पॉइंट लें x1 y1, तो उसके दूसरे साइड आप क्या देखेंगे, नेगेटिव पॉइंट क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे कॉनिक सेक्शन के ऊपर ये पॉइंट क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो x1 y1 लाई करेगा और माइनस x1 माइनस y1 लाई करेगा, तो आपके पास सेकंड थर्ड नंबर इक्वेशन आ जाएगी। और दोनों को सेपरेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4gx1 प्लस 4y1 इज इक्वल्स टू 0 एंड gx1 प्लस fy1 इज इक्वल्स टू 0। ये कहता है कि ये जो रिजल्ट है किसके लिए ट्रू है, जो भी आपके x1 y1 जैसे कितने भी पॉइंट लाई कर रहे होंगे, तो दोनों को आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों साइड। इसको आप लिख सकते हैं ना, यहाँ पे दोनों को कंपेयर करेंगे। x1 का कोफिशिएंट क्या होगा, 0, और f का कोफिशिएंट क्या, y1 का कोफिशिएंट क्या होगा, 0। तो g और f दोनों ही क्या हो जाएंगे, आपके पास 0 हो जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर इक्वेशन में आपके पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट नंबर इक्वेशन में पुट करेंगे तो एफ जी क्या हो जाएंगे, आपके पास 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए एक्स स्केयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्केयर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्केयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्केयर इज इक्वल टू माइनस ही, इसको इधर ले आओ। इसको नाम दिया ए का, बी का, और इसको नाम दिया एच का, इसको नाम दिया बी इज इक्वल टू 1। ये क्या है, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, इक्वेशन ऑफ द कॉनिक की, जिसका सेंटर कहाँ पे हो और रीजन पे हो। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद जो आपके पास टॉपिक है, आपका टॉपिक ये है कि आपको क्या फाइंड करके दिखाने हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड करके दिखाने हैं सेंटर ऑफ द कॉनिक सेक्शन के, ठीक है। पहले तो जो आपने ऊपर जो आपने निकाला है कि इक्वेशन ऑफ द कॉनिक निकाला है, जो उसका सेंटर कहाँ पे हो, ओरिजिन पे हो। अब आप क्या कह रहे हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके दिखाने हैं सेंटर ऑफ द कॉनिक सेक्शन के, ठीक है। पहले तो सेंटर कहाँ पे था, ओरिजिन पे था। अब कह रहा है कि आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करके दिखाने हैं। ऑल्सो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक, और आपको इक्वेशन ऑफ द कॉनिक भी फाइंड करना है जिसका सेंटर कहाँ पे हो और रीजन पे हो, ठीक है। आपको एक तो कोऑर्डिनेट फाइंड करके दिखाने हैं और आपको ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है कॉनिक सेक्शन की जिसका सेंटर कहाँ पे हो और ओरिजिन की तरह आप उसको क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। उसके बाद कहता है कि इसी का ही सेकेंड पार्ट है, मतलब ये इस इक्वेशन की जगह पे ये वाली इक्वेशन भी आपके एग्जाम में आ सकती है। तो यहाँ पे कहता है इक्वेशन ऑफ द कॉनिक रेफर टू द एक्सिस थ्रू द सेंटर पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस। जैसे आपके पास ये आपके पास एक्सिस है, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस है। यहाँ पे इसका सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पे। इसके पैरेलल एक अनदर सिस्टम ले लिया, जैसे एक्स डैश और यहाँ पे क्या है आपके पास वाई डैश है। इसका जो सेंटर है किसी पॉइंट पे है, ठीक है। तो यहाँ इसके पैरेलल क्या ले रहे हैं आप, कोई भी आप क्या ले रहे हैं, इसके पैरेलल क्या आप क्या ले रहे हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं। तो कहता है कि आप इक्वेशन ऑफ द कॉनिक इस टाइप से फाइंड करनी है, रेफर टू एक्सिस थ्रू द सेंटर पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस। मतलब उस एक्सिस के थ्रू है जिसका जो सेंटर होगा उस कॉनिक का, वो क्या होना चाहिए, ओरिजिनल एक्सिस के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। या आप ये कह सकते हैं जैसे आपके पास कोई शेप है, सेंटर कॉनिकॉइड है, इसका सेंटर पहले ओरिजिन पे है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद इसका सेंटर मैंने क्या लिया, x1 y1 पे होगा। तो इसके पैरेलल ही चल रहा है ना, एक ही एक्सिस पे काम चल रहा है, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया,
ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करके दिखाना है। आप ये भी कह सकते हैं कि आपको ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस कि सेंटर के थ्रू आपको फाइंड करनी है जिसकी जो मतलब जो एक्सिस है वो क्या है, पैरेलल है किसके, ओरिजिनल एक्सिस के। तो मैंने क्या लेट किया कि x1 y1 क्या है, सेंटर ऑफ द कॉनिक सेक्शन है, और रीजन को मैंने x1 y1 पे क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस। तो मैंने क्या लेट करा, x डैश y डैश बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट x y इन द न्यू सिस्टम। अगर हम इसमें देखें या इसमें देखें तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, यहाँ पे इसके कोई भी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स डैश वाई डैश है, इस टाइप से ले रहा है। एक्स डैश वाई डैश क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एक्स वाई इन द न्यू सिस्टम। तो आप एक्स को आप क्या पुट करेंगे, x1 प्लस में एक्स डैश, और वाई को आप क्या पुट करेंगे, y1 प्लस में वाई डैश। किस में, फर्स्ट नंबर इक्वेशन में आप क्या कर रहे हैं, इसे पुटअप कर रहे हैं। तो पुटअप करेंगे, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, कॉमन वगैरह निकालेंगे तो अब सेंटर ऑफ द कॉनिक सेक्शन क्या है, आपके पास न्यू ओरिजिन है। जो सेंटर ऑफ द कॉनिक सेक्शन बन रहा है वो क्या है, न्यू ओरिजिन है। तो ये कहता है कि एक्स डैश वाई डैश इन टू मस्ट वैनिश सेपरेटली। जो एक्स डैश और वाई डैश का जो कोफिशिएंट है, जो यहाँ पे आप सोल्व कर रहे हो, एक्स डैश और वाई डैश का कोफिशिएंट को आप क्या ले रहे हो, ज़ीरो ले रहे हो। ठीक है, एक्स डैश और वाई डैश इन सेकेंड नंबर इक्वेशन मस्ट वैनिश सेपरेटली। आपको ये लाइन अंडरलाइन करना है, इसको याद रखना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ कॉनिक मतलब न्यू ओरिजिन में शिफ्ट हो गया, मतलब न्यू कोऑर्डिनेट्स में शिफ्ट हो गया। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स डैश वाई डैश को सोल्व करने के लिए, मतलब आपका सेंटर x1 y1 की वैल्यू निकालने के लिए ये क्या काम कर रहा है, एक्स डैश और वाई डैश के कोफिशिएंट को जीरो पुट कर रहा है, और x1 y1 के लिए इसको क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। ठीक है, तो x1 की वैल्यू आएगी, y1 की वैल्यू आएगी, इसको आपको सोल्व करना ही आता है 2 3 1 2 रूल से। तो कोऑर्डिनेट्स जो आएंगे x1 y1 के आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x1 y1 क्या है, आपके पास कोई भी सेंटर था जो आपके पास एक्सिस है उसके पैरेलल वाली एक्सिस के। तो आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ द कॉनिक भी फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द कॉनिक भी, आपने सेंटर तो फाइंड कर लिया लेकिन आपको इक्वेशन ऑफ द कॉनिक भी फाइंड करके दिखाना है। तो सेकंड नंबर इक्वेशन जो आपके पास सी, सेकंड नंबर इक्वेशन जो है यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब x1 y1 पॉइंट कहाँ पे है, इस कॉनिक के ऊपर क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं x y1 पॉइंट, तो इसी के ऊपर क्या करेंगे, लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जब पुटअप करेंगे तो ये वैल्यू ये बन जाएगी। तो इसकी जो वैल्यू है ax1 स्क्वायर बी y1 स्क्वायर प्लस 2h y1 प्लस 2gx प्लस 2f y1 प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास c। ठीक है, इसके ऊपर क्या करेंगे, पॉइंट्स लाई करेंगे। या आप ये भी कह सकते हो सीधा ही कि इसके ऊपर x1 y1 पॉइंट जब लाई करेंगे, मतलब पुटअप जब करेंगे, इस टोटल वैल्यू को इसने क्या नाम दिया, चाहे इसके ऊपर लाई मत करवाओ, चाहे ये जो आपके पास वैल्यू है, क्योंकि लाई मतलब वो है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा पार्ट हो जाएगा अगर ये लाई करेंगे तो, क्योंकि इसके ऊपर तो कहीं आ नहीं रहा ना, हम थोड़ा सा इसकी शिफ्टिंग में ही पॉइंट ले रहे हैं। तो इसकी जो ये वैल्यू है इसको क्या नाम दिया, C1 का नाम दे दिया। और आगे इसने क्लैरिफाई भी कर दिया कि ये क्या कर रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस by स्क्वायर प्लस c1 इज इक्वल टू 0, जहाँ पे c1 की वैल्यू ये है, x1 को कॉमन निकाला, y1 को निकाला, प्लस gx1 प्लस fy1 प्लस में c, ये वाली वैल्यू थर्ड फोर्थ नंबर इक्वेशन से 0 है। तो gx1 प्लस fy1 प्लस c, तो gx1 वैल्यू पुट करेंगे, y1 की वैल्यू पुट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसकी जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको नाम दिया डेल का। ये सिंबल जो है वो उसको आप क्या बोलते हैं, डेल्टा क्या डेल बोलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द कॉनिक रेफर टू द पैरेलल एक्सिस थ्रू द सेंटर इज विल बी, जहाँ पे C1 की जो वैल्यू है वो क्या है, gx1 प्लस fy1 प्लस में क्या था इसके पास, gx1 प्लस fy1 प्लस में क्या है यहाँ पे C, जहाँ पे x1 y1 क्या है उसका सेंटर है। क्लियर, जब भी आप ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, जब भी आपको क्वेश्चन करना होगा तो सेंटर इक्वेशन ऑफ द कॉनिक अगर आपके पास ये है तो सेंटर कैसे सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कर्ल ऑफ वाई कर्ल एक्स को 0 पुट करें, कर्ल ऑफ वाई कर्ल वाई को हम 0 पुट करें। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये जो डेल्टा की जो वैल्यू है, तो इसको किससे डिनोट करते हैं, ये डिस्क्रिमिनेंट है सेकंड डिग्री इक्वेशन का, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। क्लियर यहाँ तक।